Exercise 7.4. In problem 1 to 6, simplify each expression to a single trigonometric function. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक डबल या ट्रिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। थर्ड वन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा। इसे ऐसे लिखेंगे 1 ओवर कोसेकंड थीटा। सेकंड नंबर पे कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकंड थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकंड थीटा। और थर्ड नंबर पे है टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये लिखेंगे 1 ओवर कॉट थीटा। इसी तरह सीकन का और कॉट का भी रेसिप्रोकल होता है। या इस रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को दूसरी तरह इस तरह लिखेंगे कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सेकंड नंबर पे सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। और लास्ट नंबर पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ये 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और फार्मूला भी अप्लाई होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। या टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज, 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और 2 ये फार्मूले, ये इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। या हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई कर लेंगे। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी होल स्क्वायर। दो टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर हो तो उसे एक स्क्वायर में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक्स लिख लें या थीटा लिख लें, वो एक ही बात है। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स ये इक्वल होगा टेन एक्स और सारे का स्क्वायर। अब टेन एक्स और सारे का स्क्वायर है, इसे लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स। ये डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया।
क्वेश्चन 2 है tan x इंटू साइन एक्स इंटू सीकन एक्स। हम जानते हैं tan x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। इस साइन एक्स को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे और सीकन एक्स जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये इक्वल होता है 1 ओवर कॉज एक्स। अब tan x और सीकन एक्स की जगह पे ये आइडेंटिटीज लिख देंगे। tan x की जगह पे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, साइन एक्स एज इट इज़, और सीकन एक्स की जगह पे लिख देंगे 1 ओवर कॉज एक्स। अब नॉमिनेटर में दो टर्म्स हैं साइन एक्स और साइन एक्स। जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स और साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में है कॉज एक्स और कॉज एक्स, कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होके कॉज स्क्वायर एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन 1 दोनों की स्टेटमेंट सेम बन गई है। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर है, इसे एक स्क्वायर में लिख लेंगे। साइन एक्स ओवर कॉज एक्स होल स्क्वायर। हम जानते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू tan एक्स होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। क्वेश्चन 3 tan एक्स ओवर सीकन एक्स। ये डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, इसे हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम जानते हैं कि tan एक्स ये इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। इसी तरह सीकन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉज एक्स, इसे ऐसे लिखेंगे सीकन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट कर देंगे। tan एक्स की जगह पे लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स ओवर सीकन एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 1 ओवर कॉज एक्स। अब कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन एक्स ओवर 1। साइन एक्स ओवर 1 ये आ जाएगा साइन एक्स। ये डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था, इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन 4 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको भी हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम 1 की जगह पे उसकी ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन 5 है सीकन स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। उसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर एक्स। तो सीकन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 से 1 माइनस होके 0, आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम कॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉट होता है
कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब यहाँ पे कॉड का स्केयर है, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। फर्स्ट टर्म साइन स्केयर एक्स, अब कॉड स्केयर की वैल्यू पुट कर लेंगे, कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। साइन स्केयर एक्स से साइन स्केयर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म आ जाएगी कॉस स्केयर एक्स। इस तरह ये पहले 6 क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं।